how are you? In previous video we discussed about the growth of human or development of human being from hunter gatherer and cave dwellers to the modern man or the human being in nowadays. तो अब तक जो हमने डिस्कस किया फर्स्ट चैप्टर में वो डिस्कस किया कि किस प्रकार से मनुष्य जो है उन गुफाओं से या वो जो हंटर और गैदरर या जो शिकारी और संग्राहक मनुष्य था वो किस प्रकार से आज का आधुनिक और सभ्य मानव बना या आज की जो मानवीय सभ्यता है वो किस प्रकार से डेवलप हुई। ठीक है, तो उसी को आगे एक्सटेंशन दिया गया है चैप्टर नंबर 2 में फ्रॉम हंटर गैदरर टू फार्मर कि वो जो संग्राहक शिकारी जो मनुष्य था वो किस प्रकार से एक किसान बना, किस प्रकार से उसने खेती स्टार्ट की, हाउ टू स्टार्ट एग्रीकल्चर एंड हाउ टू इन्वेंशन ऑफ वेरियस थिंग्स एग्जाम्पल लाइक दैट फायर वी etc आर डिस्कवर्ड और ओके। तो द अर्लीस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन, तो चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम हंटर गैदरर टू फार्मर्स, इसको जब हम डिस्कस करते हैं तो फर्स्ट लाइन है द अर्लीस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन व्हेन रिटन लैंग्वेज हैड नॉट डेवलप्ड नोन एज प्री हिस्ट्री। वह समय या हम ये कहें वह प्रारंभिक समय जिसका हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, ठीक है, या जिस समय कोई भाषा डेवलप नहीं हुई थी, कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, कोई लिपि नहीं थी, ठीक है, उस अनरिटन लैंग्वेज मीन्स रिटन लैंग्वेज नहीं थी, जो अनरिटन पीरियड ऑफ टाइम है जिसके बारे में कुछ लिखा नहीं गया है, दिस टाइम पीरियड कंसिडर्ड एज प्री हिस्ट्री। ठीक है, इस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, प्री हिस्ट्री कहते हैं। वी गेट ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड फ्रॉम फॉसिल्स। तो ये जो समय है इस काल के बारे में हमें सारी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो केवल और केवल फॉसिल से इसकी जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, तो फॉसिल्स हैं, आर्ट फैक्ट सच है टूल के पेंटिंग पॉटरी, ठीक है, तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हो गए फॉसिल्स हैं जिसमें आर्ट फैक्ट है, टूल्स हैं, पेंटिंग है, ठीक है, बर्तन है, मिट्टी के अर्दन पॉट्स हैं, मिट्टी के बने हुए बर्तन हैं। ठीक है, हाउएवर नो रिटन रिकॉर्ड और मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ दैट पीरियड आर अवेलेबल। इस समय के बारे में हमारे पास कोई भी हमारे पास लिखित पांडुलिपि नहीं है या कोई भी हमारे पास ऐसा साक्ष्य नहीं है जो कैसा हो रिकॉर्डेबल हो। ठीक है, आवर नॉलेज अबाउट इट इज़ वेरी लिमिटेड। तो इस समय के बारे में ये जो टाइम पीरियड है हिस्ट्री का, इसके बारे में हमारे पास बहुत कम जानकारी है और जानकारी के जो नॉलेज के जो स्रोत है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो भी बहुत सीमित है। ठीक है, तो ये इसका करेक्टर है द पीरियड ऑफ प्री हिस्ट्री एंडेड व्हेन पीपल लर्न टू रीड एंड राइट। ठीक है, तो ये जो प्राग ऐतिहासिक काल है या ये जो प्री हिस्ट्री का जो समय है ये वहीं से समाप्त हो जाता है जहाँ से मनुष्य लिखना और पढ़ना सीखता है। ठीक है, एंड दिस हैपेंड एट डिफरेंट टाइम्स एंड डिफरेंट प्लेसेस। तो ये अलग अलग जगह पे अलग अलग समय पर हुआ है। ठीक है, तो इसके अलावा फिर ये कहते हैं प्री हिस्टोरिक ह्यूमन एंड रियल लाइफ। जो प्राग ऐतिहासिक मानव था उसका जीवन कैसा था, ठीक है, किस प्रकार से जीवन जीता था, उनके खान पान पहनावा, ठीक है, या कल्चर रिचुअल्स क्या थे, कैसे थे, कस्टम्स क्या थे एंड सोशल लाइफ की क्या थी। तो मॉडर्न मैन और द होमो सेपियंस फर्स्ट अपीयर्ड ऑन द अर्थ अबाउट 40,000 ईयर्स एगो। तो आज का जो आधुनिक मानव या हम कहें होमो सेपियंस, ठीक है, जो होमो सेपियंस है या जो मॉडर्न मैन है, इसकी पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 40,000 साल पहले हुई एंड एक्सपर्ट बिलीव दैट दे इवॉल्व फ्रॉम होमोनिड्स। और जानकारों का ये मानना है कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, होमोनिड से हुई है। होमोनिड है ना, मानव जैसा जो एनिमल रहा होगा उससे हुई है। ठीक है,
तो होमोनिड का मीन्स है ह्यूमन लाइक क्रिएचर हु कुड वॉक, स्टैंड इरेक्ट एंड न्यू हाउ टू मेक फायर एंड यूज। तो होमोनिड वो क्रिएचर है या वो जंतु है जो कैसा था, मनुष्य जैसा था, जो खड़े होकर के सीधा खड़े होकर के चलता था, और उसे ये जानकारी थी कि जो आग है जिसकी उसने खोज की है उसका प्रयोग कैसे करना है। ठीक है, ऐसा नहीं था मनुष्य ने पहली बार आग को देखा था, मनुष्य आग से तो परिचित था। आग की डिस्कवरी से पहले, बिफोर द डिस्कवरी ऑफ फायर, ह्यूमन ऑल्सो know about the fire but he no idea about how to produce fire। तो आग की खोज से पहले मनुष्य ये तो जानता था कि आग क्या है, ठीक है, लेकिन उसके पास ये आइडिया नहीं था कि आग हम कैसे प्रोड्यूस करें। उसने जंगल की आग देखी थी कि जंगल में आग लग गई, जानवर जल गए, पेड़ जल गए, लेकिन उसको लिमिटेड यूज ऑफ फायर नहीं मालूम था। उसको एक तो कंट्रोल्ड यूज नहीं मालूम था कि हम आग का सीमित या नियंत्रित कंडीशन में कैसे प्रयोग करें, और सबसे बड़ी बात ये थी उसे ये नहीं मालूम था हाउ टू फायर प्रोड्यूस। ठीक है, उसे ये नहीं मालूम था कि आग कैसे उत्पन्न करें। तो आग की डिस्कवरी में केवल मनुष्य ने क्या सीखा कि हम हमारे लिए आग, फायर किस तरह से प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो होमोनिड बिकेम एक्सटिंक्ट लॉन्ग एगो बट दे लिव्ड ऑन अर्थ फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर। ये कह रहे हैं मनुष्य जो है, जो होमोनिड था, वो समाप्त तो जरूर बहुत साल पहले हो गया, लेकिन उसने पृथ्वी पे हजारों साल का समय व्यतीत किया। मतलब उसका जो टाइम पीरियड है वो काफ़ी लंबा समय है। ड्यूरिंग प्री हिस्टोरिक टाइम लाइफ वाज वेरी डिफरेंट, ऑलमोस्ट अनमैनेजेबल टुडे। ठीक है, तो अनइमेजिनेबल है। तो ये कह रहे हैं प्री हिस्टोरिक जो जीवन है, जो समय में जो लाइफ थी वो कैसी थी, अनइमेजिनेबल थी। आज हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि उस समय जीवन कैसा रहा होगा। ठीक है, अर्ली ह्यूमन डिड नॉट नो हाउ टू ग्रो देयर ओन। जो प्रारंभिक मनुष्य था वो ये नहीं जानता था कि वो अपने लिए भोजन को कैसे उत्पन्न करेगा, हाउ टू प्रोड्यूस देयर फूड। ठीक है, तो जब उसे भोजन उत्पन्न करने की जानकारी नहीं थी, नॉलेज नहीं थी, तो फिर वो अपनी आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेगा। तो उसके पास पूरा करने का जो तरीका है वो यही है कि वो इधर उधर से भोजन को एकत्रित करेगा। ठीक है, दे हैड टू डिफेंड देमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड बीस्ट, आइसी विंटर्स, रेन एंड अदर एलिमेंट ऑफ नेचर। उसको ये भी जानकारी नहीं थी उस समय कि हाउ दे हैड टू डिफेंड देमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड। वो किस तरह से जंगली जानवरों या जंगली समस्याओं से किस तरह से निपटेगा, या प्राकृतिक समस्याओं से किस प्रकार निपटेगा। दे हंटेड एनिमल्स फॉर देयर मीट। तो दे हंटेड एनिमल्स फॉर देयर मीट एंड गैदर फ्रूट, नट्स, रूट्स, हनी, बेरीज, etc। तो वो अपने भोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या करते थे, तो वो जानवरों को मारते थे, मीट, फ्रूट, नट्स, बेरी, इन सबको एकत्रित करके अपने खाने की व्यवस्था करते थे। ठीक है, दे आर दस हंटर्स गैदरर। इसी वजह से हम इनको क्या कहते थे, शिकारी और संग्राहक। ठीक है, दे वर नोमैडिक पीपल हु मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर। तो ये जो मनुष्य था ये कैसा था, नोमैडिक था, मतलब ये हमेशा घुमक्कड़ जीवन जीते थे। ये खाने और रहने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। एज द एनिमल्स मूव्ड इन मास माइग्रेशन सर्च ऑफ ग्रेनर रीजन, दे अर्ली मेन डिपेंडेंट ऑन देम फॉर फूड एंड हाइट्स मूव्ड अलोंग विद। तो जो शाकाहारी जानवर, उनमें जो माइग्रेशन होता था, एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए भोजन की तलाश में, ये जो अर्ली ह्यूमन था वो भी इनके साथ साथ जो है मुक्त था। ठीक है, और उन्हीं के शिकार करके अपने भोजन की व्यवस्था करता था। ठीक है,
They also had to move to other places to escape harsh climate. ठीक है, या जो खराब मौसम था या जो पर्यावरणीय स्थितियाँ जो खराब होती थी उनसे बचने के लिए ये एक जगह से दूसरी जगह स्थापित होते थे। इन दिस एरा ह्यूमन lived in caves and small primitive huts made of twig, logs and animal skin. ये जो मनुष्य था ये ज़्यादातर या तो गुफाओं में रहता था या लट्ठों और एनिमल स्किन की सहायता से बनाए गए छोटे छोटे झोपड़ियों में रहता था। दे स्टिच ट्री बार्क्स एंड एनिमल स्किन टू मिक्स क्लॉथ। इसके अलावा ये पहनने के लिए जानवरों की खाल या पेड़ों की पत्तियाँ या छाल को स्टिच करके सिल करके उनको पहनते थे। There also used to variety of tools made of stones, sticks and bones to protect themselves from wild animals, to hunt animals for food and to chop it. तो ये जो थे अलग अलग तरह के औजार प्रयोग करते थे, हथियार प्रयोग करते थे, जो किसके बने होते थे, या तो पत्थर के बने होते थे या लकड़ी के या हड्डियों के। ठीक है, और इनका प्रयोग ये किसके लिए करते थे, तो या तो जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा के लिए या जंगली जानवरों के शिकार के लिए, ठीक है, या लकड़ी वगैरह को छीलने के लिए, पेड़ों को छीलने के लिए। अब आता है स्टोन टूल्स। ठीक है, पत्थर के औजार। पत्थर के औजार कैसे थे, तो मोस्ट मेजर टूल्स यूज्ड बाय ह्यूमन वर मेड ऑफ स्टोन। तो प्रारंभिक मनुष्य के द्वारा जो ज़्यादातर जो औजार प्रयोग किए गए, हथियार जो प्रयोग किए गए, वो ज़्यादातर किसके बने हुए थे, तो वो बने हुए थे पत्थर के। ओके, विच वाज द ओनली इजीली अवेलेबल मटेरियल इन नेचर। और पत्थर के क्यों बने हुए थे, तो मैंने आपको बताया जो अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट था, अगर भारत में देखें तो वो कहाँ पे मिला है, नर्मदा नदी के किनारे, वैली ऑफ द नर्मदा रिवर। और वैली ऑफ द नर्मदा रिवर मीन्स दे आर इन दिस वैली दे इजीली अवेलेबल स्टोन एंड वाटर टू फुलफिल देयर बेसिक नीड। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो नर्मदा है, नर्मदा रिवर जो है वो विंध्यन और सतपुड़ा पहाड़ी के बीच से होकर बहती है। तो यहाँ पे इजीली पानी और पत्थर अवेलेबल था जिससे कि वो अपने हथियार या औजार बना सकें। ठीक है, तो पत्थर उस समय प्रकृति में आसानी से मिलता था, इसलिए इन्होंने जो औजार प्रयोग किए वो किसके किए, पत्थर के। स्टोन वाज हार्ड एंड कुड बी शेप्ड इनटू वेरियस साइजेज एंड शार्पेंड विद एजेज एंड पॉइंट टू पेनिट्रेट कट एंड सॉ। तो ये कह रहे हैं कि जो पत्थर जो है वो क्या था, एक तो हार्ड होता था तो उसको शेप देना आसान था, उसको आसानी से आप जैसे शेप पॉइंटेड या जैसी भी शेप देना चाहेंगे उससे शेप दे सकते थे। और उसका प्रयोग जो है वो अलग अलग तरीके से करते थे, छेदने के लिए, काटने के लिए, ठीक है, या आरी की तरह। द वाइड यूज ऑफ स्टोन इन दिस पीरियड ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री प्रॉम्प्टेड हिस्टोरियन टू नेम दिस पीरियड द स्टोन एज। तो इस काल में अत्यधिक पत्थर के औजारों का प्रयोग होने की वजह से इसने इतिहासकारों को क्या किया, प्रमोट किया या उत्साहित किया कि उस काल का नाम रख दें क्या, स्टोन एज। इसलिए इसी काल को हम किस नाम से जानते हैं, पाषाण काल या स्टोन एज के नाम से जानते हैं। स्टोन टूल्स वर वेरी यूजफुल एंड वर इफेक्टिव इन हंटिंग एनिमल्स, कटिंग मीट, चॉपिंग ट्री, स्क्रैपिंग एनिमल स्किन एंड ट्री हाउस। तो जो पत्थर के जो औजार थे वो बहुत ज़्यादा यूजफुल और इफ़ेक्टिव थे, प्रभावशाली थे। किसके लिए, जानवरों को मारने के लिए, मीट को काटने के लिए या पेड़ को छीलने के लिए, एनिमल स्किन निकालने के लिए, मरे हुए जानवरों से खाल उतारने के लिए या पेड़ की छाल उतारने के लिए। एंड टू शेप अदर टूल्स फ्रॉम बोन्स एंड स्टिक्स। इसके अलावा अन्य औजारों को लकड़ी या हड्डियों से बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। These tools were also used to cut wood and clear forest। इसके अलावा इन औजारों का प्रयोग जो है लकड़ी को काटने और जंगलों को साफ करने, मतलब जंगलों को काटने में हेल्प करते थे, जंगलों को काटने में प्रयोग करते थे। द टिम्बर was then used as firewood and to make implement and huts।
तो लकड़ी जो है उसका प्रयोग किया जाता था इसके लिए, या तो फायरवुड की तरह आग जलाने के लिए लकड़ी का प्रयोग किया जाता था, या झोपड़ी बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिवाइडेड प्री हिस्टोरिक स्टोन टूल्स इनटू 3 मेन कैटेगरीज। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट है या जो पुरातत्ववेत्ता हैं वो इस काल के जो पत्थर के हथियार हैं प्री हिस्टोरिक स्टोन टूल्स जो हैं उनको उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट है कोर टूल, सेकंड फ्लैग टूल, थर्ड ब्लेड टूल। कोर टूल दीज वर पाम साइज स्टोन दैट वर यूज्ड फॉर पाउंडिंग, स्मैशिंग एंड। तो ये जो है कोर टूल जो है ये कैसे हैं, पाम शेप है, और इनका जो मुख्य प्रयोग था वो क्या था, या तो फेंक के मारने में या पीसने में, इन सब चीज़ों में इसका प्रयोग किया था। ऑल लेटर टूल्स इमर्ज फ्रॉम कोर टूल्स, और अंत के जो अन्य टूल हैं या हम कहें कौन कौन से, तो फ्लैग टूल और ब्लेड टूल। तो ये दोनों प्रकार के जो औजार हैं पत्थर के, ये कहीं ना कहीं किससे ओरिजिनेट हुए हैं, तो ये कोर टूल से ही बने हैं। मीन्स हम ये कह सकते हैं कोर टूल जो है वो इन सब के बनने का कारण है। ठीक है, कोर टूल में ही और काट छांट करके जो सुधार किए गए उनका रिजल्ट थे आपके फ्लैग टूल्स एंड ब्लेड टूल्स। ओके, फिर नेक्स्ट फ्लैग टूल्स, दीज वर डेवलप्ड बाई चिपिंग कोर टूल्स। इनको किससे बनाया गया, तो जो कोर टूल्स थे उन्हीं को चॉप करके उन्हीं को काट छांट के बनाए गए फ्लैग टूल्स। एंड वर यूज्ड फॉर स्क्रैपिंग एंड स्लिटिंग। विद टाइम न्यू टेक्निक वर यूज्ड टू मेक फ्लैग टूल्स, और इनका प्रयोग किसके लिए किया जाता था, तो स्क्रैपिंग और स्लिटिंग। और बाद में इन टूल्स को और ज़्यादा नई तकनीकी का प्रयोग करके इनको और ज़्यादा मॉडिफाई किया गया। ब्लेड टूल्स दीज वर अर्ली फॉर्म्स ऑफ नाइफ्स दैट वी यूज्ड टू। तो जो आपके ब्लेड टूल्स हैं ये आज की आधुनिक चाकू के ही प्रारंभिक रूप थे, जो आज हम चाकू यूज कर रहे हैं इसी का प्रारंभ हुआ था किसके रूप में, ब्लेड टूल के रूप में। ठीक है, एंड दिस टूल ग्रेजुअली डेवलप इनटू स्पेशलाइज्ड टूल्स सच एज एरोहेड, स्पीयर्स एंड नाइफ्स। और ये जो औजार हैं तो ब्लेड टूल्स हैं, ये बाद में किसकी फॉर्म में आ गए, तो जो बाण का जो ऊपरी हिस्सा होता है एरोहेड वो बनाया गया इनसे, या भाला, या आज के चाकू, ये किससे बने हैं, तो ये बने हैं ब्लेड टूल से। फिर आता था स्टोन एज एंड इट्स फेजेज। तो जो पाषाण काल है उस वो और उसके फेज कितने हिस्सों में से डिवाइड किया गया, तो द प्री हिस्टोरिक पीरियड और स्टोन एज कैन बी स्टडीड बाय डिवाइडिंग इनटू 3 फेजेज। तो जो स्टोन एज है या जो पाषाण काल है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया। फर्स्ट है पैलियोलिथिक एज और ओल्ड स्टोन एज, पुरा पाषाण काल, मेजोलिथिक एज मध्य पाषाण काल, एंड न्यूलिथिक एज नव पाषाण काल। ठीक है, पैलियोलिथिक एज या पुरा पाषाण काल, तो द पैलियोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज बिगिन अबाउट 5 लाख BC एंड एंडेड अबाउट 10,000 BC। तो जो पुरा पाषाण काल है या जो ओल्ड स्टोन एज है इसका प्रारंभ लगभग 5 लाख ईसा पूर्व से शुरू होता है और लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक इसका समयकाल जो है वो रहता है। इन द पैलियोलिथिक एज ह्यूमन्स लिव्ड इन केव्स नियर वाटर बॉडीज। तो जो पुरा पाषाण काल है उसका जो मनुष्य है वो ज़्यादातर कहाँ रहता है, तो नदियों या झीलों के किनारे पे रहता है। एंड दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स एंड गैदर फ्रूट एंड वाइल्ड वैलीज टू सर्वाइव। और ये अपने भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं, तो या तो ये जंगली जानवरों को मारते हैं या जंगली फ्रूट्स को एकत्रित करके अपने जीवन के भोजन की आवश्यकता को पूर्ति करते हैं। ए वैरायटी ऑफ टूल्स फ्रॉम पैलियोलिथिक एज हैव बीन अनअर्थड बाय आर्कियोलॉजिस्ट। क्लब्स, स्पीयर्स, स्क्रैपर्स, चॉपर्स, हैंड एक्सेल, स्क्रैपर्स, चॉपर, हैंड एक्सेल, बाग एंड एरोज। ठीक है, तो ये बता रहे हैं इस पैलियोलिथिक एज में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हथियार थे, जैसे कि क्लब्स,
स्क्रैपर्स, चॉपर, बॉल, एरो, हैंड एक्सेज। द पैलियोलिथिक एज हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट पीरियड। तो जो पाषाण काल है या जो पुरा पाषाण काल है, पुरा पाषाण काल को फिर 3 भागों में विभाजित किया गया। पहले हमने देखी, समझिए वापस से, क्या कन्फ्यूजन ना होना चाहिए कि जो पाषाण काल था, जो स्टोन एज थी, उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। एंड देन पैलियोलिथिक एज ऑल्सो फर्दर डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। पैलियोलिथिक एज को फिर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज एंड अपर पैलियोलिथिक एज। लोअर पैलियोलिथिक एज, दिस पीरियड बिगिन विद द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट स्टोन टूल। तो जो लोअर पैलियोलिथिक एज है, इसका प्रारंभ वहीं से होता है जहाँ पहली बार पत्थर के औजारों का प्रयोग किया गया, ठीक है। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड मैनी पार्ट्स ऑफ द अर्थ वर कवर्ड विद आइस एंड द क्लाइमेटिक कंडीशन वर कोल्ड, आइसी एंड अर्थ। तो ये कह रहे हैं जब पैलियोलिथिक एज की, या हम ये कहें लोअर पैलियोलिथिक एज का जब प्रारंभ होता है, तो वो जो समय था वो कौन सा था, वो आइस एज वाला समय था। मीन्स उस समय पृथ्वी का ज़्यादातर जो हिस्सा था, मोस्ट ऑफ द लैंड ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद आइस। तो ज़्यादातर पृथ्वी का जो भूभाग था वो किससे कवर्ड था, बर्फ़ से ढका हुआ था। और मौसम जो था वो कैसा था, बहुत ज़्यादा ठंडा, बर्फीला और हार्श, मतलब विपरीत परिस्थितियाँ थी, ठीक है। दिस एरा इज ऑल्सो कॉल्ड द आइस एज। इस समय को आइस एज भी कहा जाता है। द अर्लीस्ट स्टोन टूल्स वर cowled, flax, hand axe, pounding stone, etc., which were simple and roughly crafted in India. These oldest tools have been discovered in the Shivalik range and the Soon Valley in Punjab. तो ये कह रहे हैं ये जो प्रारंभिक जो हथियार हैं या जो औजार हैं पत्थर के बने हुए, ये भारत में कहाँ से खोजे गए, तो ये भारत में शिवालिक पर्वत श्रृंखला के आसपास से मिले, या पंजाब में जो सून वैली है उस एरिया से मिले हैं, ठीक है। मिडिल पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज की अगर हम बात करते हैं तो द मेजर टूल्स यूज्ड इन दिस पीरियड वर द स्क्रैपर्स एंड बोरर्स। इस समय के जो मुख्य जो हथियार थे वो कैसे थे, या तो खोदने वाले थे या स्क्रैपर्स थे। अबाउट दिस टाइम अर्ली ह्यूमन्स बिगेन लिविंग इन ग्रुप्स और ट्राइब्स। और ये वो समय था जब मनुष्य पहली बार छोटे छोटे समूहों में या जनजातियों की तरह एक साथ रहना शुरू कर रहा था। हम ये कह सकते हैं कि सोसाइटी बनना प्रारंभ हो रही थी। वो समय है जब सोशलाइजेशन प्रारंभ हो रहा था, ठीक है। एंड डेवलप्ड कल्चर ट्रेड्स एक्सप्रेस्ड इन केव पेंटिंग्स एंड। तो इस समय के जो लक्षण हैं या इस समय के जो कैरेक्टर हैं वो हमें कहाँ से देखने को मिलते हैं, तो गुफाओं में उनकी दीवारों पर जो पेंटिंग की गई है या जो चित्र उकेरे गए हैं, वहाँ से हमें इस सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है कि किस प्रकार मनुष्य जो है एक साथ ऑर्गेनाइज हो रहा था या किस तरह से एक समूह में रहना सीख रहा था। दे आल्सो बिगेन टू बरी द डेड। इसके अलावा इस काल के मनुष्य ने जो है मृतकों को दफनाना सीख लिया या दफनाना शुरू कर दिया। अब जो थे मृतक या जो भी मर जाता था उसको ये क्या करते थे, ज़मीन में दबा देते थे, ठीक है। एंड अपर पैलियोलिथिक एज, अपर पैलियोलिथिक एज की बात करते हैं। दिस पीरियड कोइंसाइड विद द लास्ट फेज ऑफ द आइस एज। ये जो अपर पैलियोलिथिक एज है ये आइस एज का अंतिम चरण था। मीन्स यहाँ तक आते आते जो आइस एज थी वो ख़त्म होने लगी, पृथ्वी से बर्फ़ गायब होने लगी, जो कोल्ड क्लाइमेट था वो चेंज होने लगा और क्लाइमेट कैसा होने लगा, हॉट होने लगा, ठीक है। तो एंड द क्लाइमेटिक बिकेम वार्मर। जो मौसम पर्यावरणीय स्थिति थी या जो मौसम था वो कैसा हो गया, गर्म हो गया। द कॉमन टूल्स ऑफ दिस पीरियड इंक्लूड ब्लेड एंड बरिंस, एडवांस डर्ट एंड फिशिंग हुक्स। इन इंडिया अपर पैलियोलिथिक टूल्स एंड साइट हैव बीन फाउंडेड एट भोपाल। तो ये कह रहे हैं इस काल में जो मुख्य जो औजार थे वो क्या थे, तो या तो डर्ट्स या फिशिंग हुक्स, मछली पकड़ने वाले कांटे, या बरिंस। और इस काल के जो साक्ष्य हैं भारत में वो कहाँ से मिलते हैं, तो अपर पैलियोलिथिक एज के जो साक्ष्य वो मिलते हैं हमें कहाँ से, भोपाल से, मध्य प्रदेश के भोपाल से और झारखंड में छोटा नागपुर से,
फिर आता है डिस्कवरी ऑफ फायर। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ फायर। वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग फीचर ऑफ द लोअर स्टोन एज वाज द डिस्कवरी ऑफ फायर। तो स्टोन एज का जो एक सबसे बड़ा या लोअर स्टोन एज का एक जो सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी वो थी डिस्कवरी ऑफ फायर, आग की खोज। ठीक है। अर्ली ह्यूमन्स वर फेमिलियर विद फायर एज दे हैड सीन फॉरेस्ट फायर। मैंने कहा प्रारंभिक मनुष्य जो था वो फेमिलियर था आग से, वो आग को जानता था, उसने आग देखी थी, जंगल की आग देखी थी। समस्या क्या थी? वो सिर्फ ये नहीं जानता था कि आग हम खुद कैसे प्रोड्यूस करें। उसने आग को तो देखा था बट ही डू नॉट नो अबाउट द हाउ टू प्रोड्यूस फायर। ओके, they had seen forest fire and fire started by lightning during storm. However, they did not know the art of making their own fire. ठीक है, वो अपनी खुद की आग जलाना नहीं जानता था कि वो अपने लिए किस तरह से आग यूज करे या किस तरह से आग चलाए। Probably they must have discovered fire accidentally when rubbing two stones together over a pile of dry grasses. तो निश्चित रूप से ये मान लीजिए कि इस मनुष्य ने आग की जो खोज है वो कैसे की होगी? गलती से, एक्सीडेंटली हो गई होगी। कैसे हुई होगी? हो सकता है ये कभी पत्थर को रगड़ रहे हो और नीचे कोई ढेर हो घास का और उसमें आग लग गई, तो इनको समझ में आया कि अगर हम पत्थर को रगड़ेंगे, स्टोन कैन वी रब स्टोन टू स्टोन टू ईच अदर, अगर हम दो स्टोन को एक साथ रगड़ेंगे तो आग प्रोड्यूस हो सकती है। एंड द कंट्रोल्ड यूज ऑफ फायर हेल्प ह्यूमन कुक देयर food, protect themselves from wild animals and also to keep warm during harsh winters of the ice age. तो जब इसने एक नियंत्रित कंडीशन में आग का प्रयोग सीखा तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि अब ये उससे अपना भोजन पका सकता था। ठीक है, अपने आप को ख़राब मौसम में गर्म रखने में सहायता करता और इसके अलावा जंगली जानवरों से ये आग इसकी सुरक्षा करती थी। द अर्लीस्ट एविडेंस of controlled use of fire has been found at the lower Paleolithic site of Geser Benot Yangon in Israel. तो जो पहले आग के नियंत्रित प्रयोग के जो साक्ष्य में मिले वो कहाँ से मिले हैं? तो गैसर बेनोट यांगो से, जो कि कहाँ पे है? इजराइल में है। एंड charred wood and seeds were recovered from here which have been dated 7,90,000 ईयर्स। इसके अलावा यहाँ पे लकड़ी और बीज की खोज हुई है जो लगभग 7,90,000 साल पुराने हैं। नेक्स्ट वी डिस्कस मीजोलिथिक एज। द मीजोलिथिक एज और मिडिल स्टोन एज रेंज रफली बिटवीन 10,000 BCE टू 8,000 BCE। तो जो मध्य पाषाण काल है, तो मध्य पाषाण काल का प्रारंभ 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के लगभग इसका टाइम पीरियड 8,000 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, तो ये मीजोलिथिक एज का टाइम पीरियड है। तो मीजोलिथिक एज जो है हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया इस वीडियो में? तो सबसे पहले तो हमने ये समझा कि मनुष्य जो है किस प्रकार से अपने भोजन को एकत्रित करता था, या प्रारंभिक मनुष्य जो पैलियोलिथिक एज का जो मन था, जो पूरा पाषाण काल का मनुष्य था, वो किस प्रकार अपने जीवन यापन कर रहा था और उसके जो उसने औजार प्रयोग किए या जो स्टोन टूल्स थे वो किस प्रकार के थे, और स्टोन टूल्स का हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया। तो मैंने आपको बताया था कि स्टोन टूल्स फर्दर डिवाइड टू 3 पार्ट्स। ठीक है, कोर टूल्स, फ्लैग टूल्स और ब्लेड टूल्स। उसके बाद नेक्स्ट था पैलियोलिथिक एज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड टू 3 पार्ट्स। लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कवरी ऑफ फायर देखा कि हाउ टू ह्यूमन डिस्कवर फायर। ओके, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मीजोलिथिक एज एंड द स्टोन टूल्स यूज्ड इन मीजोलिथिक एज। ओके, थैंक यू।